राहुल ने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़कर अपने दोस्तों को दिखाया। तुम अगले हो। ये शब्द उनके दिल में एक नया डर भर गए। प्रिया ने कहा, यह क्या मतलब है? क्या हमें कुछ होने वाला है? अंकित ने डायरी को पलटते हुए कहा, इसमें और कुछ लिखा है। देखो, यहां एक नक्शा है। नक्शे पर हवेली के तहखाने की एक गुप्त जगह दिखाई गई थी, जहां एक तिजोरी का चिन्ह बना हुआ था। चलो इसे ढूंढते हैं, नीतू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वे चारों तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का माहौल और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और दीवारों पर पुराने खून के निशान दिखाई दे रहे थे। नक्शे के अनुसार वे एक कोने में पहुंचे जहां एक पुरानी तिजोरी दीवार में छिपी हुई थी। राहुल ने चाबी को तिजोरी में लगाया और तिजोरी धीरे से खुल गई। अंदर एक पुराना सा बक्सा था। बक्से को खोलने पर उन्हें एक पुराना फोटो एल्बम मिला। एल्बम में 1947 की तस्वीरें थी, जिनमें एक औरत और उसके पति की तस्वीरें थी। औरत का चेहरा वही था जो उन्होंने काला पर्दे के पीछे देखा था। तभी अचानक तिजोरी के पीछे से एक आवाज आई, तुमने मेरा राज खोल दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चारों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी तिजोरी से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एल्बम की तस्वीरों में से एक तस्वीर गायब हो गई। वो औरत की तस्वीर थी। ये क्या हो रहा है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। तभी अंकित ने देखा कि तिजोरी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। सीढ़ियों से नीचे उतरने पर वे एक गुप्त कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना सा आईना लटका हुआ था। आईने के सामने एक मोमबत्ती जल रही थी। राहुल ने आईने में देखा, लेकिन उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। उसकी जगह वो औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। तुम मेरी जगह लेने आए हो, औरत ने कहा, और उसकी आवाज आईने से बाहर आने लगी। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आईने से औरत की छाया बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम में से एक को यहां रहना होगा, उसने कहा। तभी नीतू ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना सा खिलौना गाड़ी पड़ी है। उसने गाड़ी को उठाया और अचानक औरत की छाया वही ठहर गई। ये गाड़ी, ये मेरी बेटी की थी, औरत ने कहा, और उसकी आवाज में एक दर्द भरा भाव था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। औरत ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरी बेटी को मेरे पति ने मार डाला था। मैंने उसके बदले में उसे मार दिया और फिर खुद को भी। लेकिन मेरी आत्मा को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मेरी बेटी की गाड़ी उसकी कब्र पर नहीं रख दी जाती। चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे ये काम करेंगे। औरत की छाया धीरे धीरे गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। वे बाहर निकले और गाड़ी को लेकर हवेली से दूर एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटी सी कब्र मिली जिस पर कोई नाम नहीं था। गाड़ी को कब्र पर रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें लगा कि कोई उन्हें धन्यवाद दे रहा है। उस रात के बाद हवेली में कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि राहुल के हाथ में एक नया निशान था, एक काले पर्दे की छाप, और उस निशान के नीचे लिखा था, तुम अभी भी मेरे हो।